हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडो इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे कि एडजेक्टिव क्या है, इसकी डिफिनेशन, इसके एग्जांपल्स। और कभी कभी तो बच्चों के मन में एक ख्याल आता है कि ये ऐसा क्यों है। यानी जैसे हमने नाउन को पढ़ लिया, प्रोनाउन को पढ़ लिया, वर्ब को पढ़ लिया, आखिर एडजेक्टिव का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इन सभी बातों पर हम आज अच्छी तरह चर्चा करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो फ्रेंड्स, देखें कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण और उर्दू के कवायद के एतबार से सिफत कहा जाता है। अब ये होता क्या है? डेफिनेशन: अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन। बढ़ा के इसके आगे और कह सकते हैं अ नाउन और प्रोनाउन, तो बात पूरी हो जाएगी। क्या अर्थ हुआ? अ वर्ड, एक शब्द, दैट टेल्स, जो बताता है, यू, आपको, मोर, अधिक से अधिक, अबाउट अ नाउन, एक नाउन के बारे में, एक संज्ञा के बारे में, एक नाम के बारे में। मतलब ये हुआ ऐसा शब्द जो किसी नाम के बारे में या नाम या सर्वनाम की विशेषता बताए या नाम या सर्वनाम के बारे में हमें कुछ बताए। मतलब ये हुआ कि कभी कभी होता ये है कि हम किसी नाम या सर्वनाम को कहीं भी प्रयोग करते हैं तो उसके साथ कुछ और शब्द हमारे साथ वाक्यों में जुड़ कर आते हैं। तो होता ये है कि हम उसको जो है अच्छी तरह अगर ग्रामेटिकली देखें तो ये होता क्या है, वो अक्सर एडजेक्टिव का शब्द होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखने से पहले कुछ इसकी बेसिक बातें समझ लें। जैसे ये तो समझ में आ गया कि एडजेक्टिव क्या है। एक ऐसा शब्द जो किसी नाम की या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे, विशेषता बताए, कोई खासियत बयान करे, क्वालिटी बताए, एट्रीब्यूट दिखाए। तो ये होता है क्या? आपका एडजेक्टिव। कुछ बच्चों के मन में ये आता है कि आखिर एडजेक्टिव बना क्यों, ग्रामर में इसका हिस्सा क्यों है और इसे क्यों रखा गया है ग्रामर में। तो आए इस पे हम थोड़ी देर बात करते हैं। होता यह है कि देखें, हम जब इस ग्रामर के पार्ट को देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि ये भाषा का अंग है। यानी ये किसी न किसी लैंग्वेज का एक पार्ट, ग्रामर जो होती है वो भाषा में पाई जाती है। तो भाषा क्यों बोली जाती है, व्यक्ति बोलता क्यों है, भाषा का यदि हम प्रयोग देखें और उसकी परिभाषा देखें, भाषा की परिभाषा अगर हम देखें तो आपको ये मिलेगा कि जब व्यक्ति अपने मनोभावों को, अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचाता है, पहुंचाने के लिए जो माध्यम प्रयोग में ले आता है उसे भाषा कहा जाता है। मतलब भाषा क्या हुई? भाषा एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने मनोभावों को दूसरों तक पहुंचाए, उसे कहा जाता है भाषा। तो होता यह है कि हम अपनी भाषा में अधिक से अधिक सरलता लाने की कोशिश करते हैं। कोशिश यही करते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं वो दूसरों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो कभी कभी हम अपनी बातों में नाम का प्रयोग कर लेते हैं। अब जब नाम का प्रयोग कर लेते हैं तो होता यह है कि नाम को अगर कोई सुनने वाला, कोई पढ़ने वाला व्यक्ति उस नाम से अनभिज्ञ है, उसको जान नहीं पा रहा है, कभी कभी उसी नाम को स्पष्ट रूप से बताने के लिए, क्लियरली उसको सामने ले आने के लिए, ये है कौन, कहाँ का है, कैसा है, किस तरह से है, तो इसी को स्पष्ट करने के लिए उस नाम से रिलेटेड कुछ और शब्द रखे जा रहे हैं। जो शब्द नाम की विशेषता बताए, नाम के बारे में और अधिक व्याख्या करते हों, एक्सप्लेन करते हों, वही शब्द कहलाते हैं आपके एडजेक्टिव। इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि नाम को अच्छी तरह से हम प्रस्तुत कर सकें। और एडजेक्टिव ये जैसे आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, यहाँ तक आप पहुँचे थे, इसी तरह से पार्ट ऑफ स्पीच का ये भी एक हिस्सा है, ये भी शब्द है। आगे देखें इसके एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल, हमने एक सेंटेंस लिया, आई लाइक कोल्ड वाटर। हिंदी अर्थ होगा मैं ठंडा पानी पसंद करता हूँ। तो यहाँ आप पूरे सेंटेंस में पहले ये देखें कि कोई नाम आया है कि नहीं। तो आपको मिलेगा कि ये जो वाटर का शब्द आया हुआ है, ये वाटर क्या है? ये एक नाम है। किस चीज़ का नाम है? एक पेय पदार्थ, यानी किसी पीने वाली चीज़ का, यानी तरल पदार्थ का नाम हुआ। तो ये है कैसा?
अब आप कहेंगे कि इसकी क्वालिटी है कि ये ठंडा है, गर्म भी हो सकता था, नॉर्मल भी हो सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ कहने वाले ने कहा कि मैं ठंडा पानी पसंद करता हूँ। अगर मान लिया जाए कि वो सिर्फ इतना ही कह देता कि मैं पानी पसंद करता हूँ, तो बात स्पष्ट ना होती, क्लियर ना हो पाती। भाई न जाने कौन सा पानी ये क्लियर पसंद कर रहा है, तो पता ये चलता कि इसको ठंडा पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए, लेकिन नहीं, उसने उस पानी की एक विशेषता बताने वाला शब्द पानी के साथ यानी कि ठंडा यानी वाटर के साथ कोल्ड का शब्द लगा दिया। अब अगर वो आपसे कहे कि आई लाइक कोल्ड वाटर, मैं ठंडा पानी पसंद करता हूँ, तो बताइए कि क्या आप उसको गर्म पानी या नॉर्मल ऐसा तो नहीं समझेंगे ना। तो इस तरह से वाटर कैसा है, वो है कोल्ड, यानी पानी किस तरह का है, ठंडा है। तो पानी की एक विशेषता बन गई कि वो ठंडा है। इस तरह से ये वाटर हो गया आपका नाउन, और इसकी विशेषता प्रकट करने वाला ये कोल्ड का शब्द क्या हो गया, ये हो गया आपका एडजेक्टिव यानी विशेषण या सिफत। हम सेकंड एग्जांपल पे बात करते हैं। देखें, सोनम वाज अ क्लेवर गर्ल। सोनम वाज अ क्लेवर गर्ल। सोनम एक चालाक लड़की थी। थी, है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ हमको थी और है यानी इसके टाइमिंग से कोई लेन देन नहीं। यहाँ पहले देखा जाए कि कोई नाम आया कि नहीं, तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे एक नाम आया है सोनम। है कैसी, वो तो माना कि लड़की है ही, लेकिन उसके एक विशेषता प्रकट करने वाला शब्द इसमें आया क्या, क्लेवर। वो थोड़ा सा अक्ल से मोटी भी हो सकती थी, यानी डल, और भी उसके न जाने कितनी जो है क्वालिटीज दिखाई जा सकती थी, ब्राइट भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं कहा, ये कहा सोनम वाज अ क्लेवर गर्ल। तो क्लेवर का शब्द उस सोनम की यानी सोनम जो लड़की है उसी की विशेषता बता रहा है। अब क्लेवर कह देने के बाद क्या आप कहेंगे कि वो जो है डल गर्ल है, यानी क्या वो एक जो है मंद बुद्धि की बच्ची है, आप कहेंगे नहीं। क्यों, चूंकि क्लेवर का शब्द आ चुका। तो इनफैक्ट आप इतना समझिए कि सोनम जो यहाँ पे नाम प्रयोग में आया है, वही ये लड़की, सोनम लड़की दोनों एक ही है, एक ही कैरेक्टर। अब ये किस तरह की है, ये है आपकी क्लेवर। तो क्लेवर का शब्द जो आया वो क्या है, क्लेवर का शब्द क्या है, क्लेवर अपने आप में कहलाएगा एडजेक्टिव। क्यों, ये गर्ल हो गया नाउन, और इसकी एक विशेषता बताने वाला शब्द यानी कि एक क्वालिटी बता रहा है क्या, क्लेवर। तो ये क्लेवर का शब्द आपका हो गया एडजेक्टिव। हिंदी के अर्थ में देख लें, सोनम एक चालाक लड़की थी। तो चालाक वाला यानी चालाकी वाला गुण किसके अंदर है, आप कहेंगे लड़की, वो लड़की है कौन, सोनम। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि चालाक यानी क्लेवर ये क्या है, ये आपका एक ऐसा शब्द हुआ जो किसी नाम की विशेषता बता रहा था। जैसे अब मैंने यहाँ लिख रखा है कि नाम या सर्वनाम की विशेषता, जैसे कोई कह सकता है ही वॉज लेजी, तो ही का मतलब कौन हुआ भाई, हो सकता है कोई ना कोई नाम रहा होगा पुरुष लिंग का, एक वचन का। तो इसी को ले लीजिए, सोनम वाज अ क्लेवर गर्ल, शी वाज, बट शी वाज लेजी। अब बताइए कि शी वाज लेजी, हमने सोनम को वहां पे शी कह दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ नाम नहीं बल्कि सर्वनाम यानी नाउन और प्रोनाउन दोनों में से किसी की भी विशेषता प्रकट करने वाला ये शब्द हो सकता है। इस तरह से ढेर सारे शब्द आपके सामने एडजेक्टिव के रखे जा सकते हैं, जैसे ब्रेव बहादुर, शॉर्ट नाटा, फैट मोटा, बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, काइंड दयालु, रहमदिल, लॉन्ग लंबा, चीप सस्ता, इजी सरल आसान, डिफिकल्ट कठिन, सख्त कड़ा, कुछ भी कह दें, नाइस सुंदर खूबसूरत, ब्यूटीफुल वही सुंदर। तो इस तरह से आपका बहुत ढेर सारा शब्द मिलेगा आगे चल के। जैसे आप कह सकते हैं गुड अच्छा, बैड बुरा, सॉफ्ट नर्म मुलायम, हार्ड कठिन सख्त, और आगे चल के इम्पोर्टेंट मतलब ज़रूरी महत्वपूर्ण आवश्यक, और आगे चल के आप कह सकते हैं वाइट सफ़ेद, ये भी एक तरह का कोई विशेषता प्रकट करने वाला ही शब्द है। रेड लाल, लाइट हल्का, हैवी भारी, हाई ऊंचा, लो नीचा, सिंपल सामान्य साधारण सा, और आगे चल के आप कहेंगे स्वीट मीठा, सोर खट्टा,
फार दूर, नियर पास करीब, नज़दीक क्लोज करीब, और आगे चल के आपका हो गया फास्ट तेज, स्लो सुस्त मंद, और आगे चल के आपका हो गया स्ट्रॉन्ग मजबूत, वीक कमज़ोर। इस तरह ढेर सारे शब्द आपको एडजेक्टिव के मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम इसका ये देखते हैं कि क्या इसके भी कुछ और भाग हैं। जी हाँ, इसके भी बहुत से अलग अलग किताबों में अलग अलग आपको मिलेंगे कि इसके भी कई पार्ट होते हैं। अब जैसे आपने अगर उर्दू पढ़ रखा हो, पहले से मैंने इशारा दिया था कि सिफत, तो सिफत की किस्में यानी सिफत जो है अलग अलग तरह की 5 किस्में बताई जाती हैं, जैसे सिफत मुतलक, सिफत मुशब्बा, सिफत अददी, सिफत मकदारी, सिफत निस्बती, ये अलग अलग होते हैं ना। इसी तरह आपका अंग्रेज़ी में भी, अंग्रेज़ी ग्रामर में भी एडजेक्टिव कई प्रकार का होता है, और एडजेक्टिव के प्रकार में जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, और आगे चल के जैसे हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा या मकदार यानी परिमाण वाचक विशेषण, और आगे चल के एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण, प्रॉपर एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक विशेषण, और आगे चल के आपका हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी अधिकारवाचक विशेषण, और आगे आपका आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जैसे इसका हिंदी शब्द होता है विभाग सूचक एडजेक्टिव यानी विशेषण, और आगे चल के आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक। इस तरह से इसके भी अलग अलग कई पार्ट होते हैं। हाँ, इसमें एक अलग बिंदु होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण, वो कौन सा, वो होता है डिग्री का। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिग्री के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे की बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकें।